स्वागत है आप सबका हमारे आईपीएल एक्सप्रेस के इस स्पेशल पॉडकास्ट में जहां हम हर हफ्ते मिलते हैं और एक टीम के बारे में चर्चा करते हैं। पिछली बार भी हमने दो टीम्स को चुना था और इस बार भी ओवरऑल एक प्लेऑफ सिनेरियो जो आईपीएल के 19th एडिशन का बन रहा है उस पर चर्चा होगी। लेकिन दो खास टीम जिनके बारे में बात करेंगे, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। अब इन दोनों टीम्स को हमने क्यों चुना है, इसके पीछे कारण ये है कि टेबल टॉपर्स को डिस्कस कर चुके हैं, उन टीम्स को डिस्कस कर चुके हैं जो कि इस बार निराश करके बाहर हो गई हैं जैसे कि एमआई। लेकिन ये जो मिड टेबल कहीं ना कहीं गड़बड़ मची हुई है और हमेशा ये यहीं अटकी रह जाती है, इन दोनों टीम्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। आज इस पॉडकास्ट पर पहली बार हमारे साथ है वन एंड ओनली अतुल वासन। स्वागत है अतुल आपका। थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स एनडीटीवी इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन। विमल, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। और अतुल, पहले तो आईपीएल का 19th एडिशन, कितने मैचेस देखे हैं? 19 साल हो गए, कमाल 19 है। साल हो गए। हाँ, बस यही थोड़ा दुख है कि हमारे रिटायर होने के थोड़े साल बाद आया, क्योंकि ये थोड़े गेम, साल हाँ बाद। हाँ, क्योंकि ये गेम है आसान गेम है। इसमें अच्छा पैसा है, अच्छा नाम है, और क्वालिटी इतनी बढ़िया चाहिए नहीं प्लेयर के लिए। जो हम बड़े हुए, जो क्वालिटी टेस्ट क्रिकेट के लिए जो हार्ड वर्क है वो इसमें नहीं है, तो बड़ी जल्दी तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि ये जो बच्चे हैं, सब जो है युवक, ये एवरीबडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, विच इज़ ऑल्सो डजंट सिट इजी विद मी। मुझे लगता नहीं है ठीक बात है, पर चलिए जब चल रहा है तो। पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं एवरी मैच तो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि एक तो मैं था बॉलर, और जो हाल है मुझे लग रहा है कि भैया बेचारे नौकर घर से आए हैं मार खाने। और अच्छा, मुझे अब पता लग रहा है कि मैंने ध्यान से, कल मैं सनी गावस्कर से बात कर रहा था, तो मैंने उससे एक बात कही। मैंने कहा देखिए, आज कल प्रेशर जो इस गेम में है वो बैट्समैन पे ही है। बॉलर्स को आदत पड़ गई मार खाने की, लोगों को भी हो गया कि ये मार खाएंगे तो ही, आपको लग रहा है वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं? तो हंस नहीं, रहे नहीं, हैं। कुछ तो उनको ठीक है, वो 40 देते हैं रन, अब आप बैट्समैन बनाओ। बैट्समैन अगर फेल हो जाए 3-4 मैच में तो वो नजर में आता है, बॉलर मार खाई जाए तो वो नजर में नहीं आ रहे। तो नॉर्म बन गया है। बॉलर्स पे हाँ। प्रेशर हट गया है। ये मेरी एक इन डेप्थ एनालिसिस है इतने मैचेस देखने के बाद। इंटरेस्टिंग। और हर बॉल लगता है हाईलाइट्स हो रही है। अब अगर आप ऐसी पिचेस बनाएंगे तो फिर, और लोगों को पसंद आ रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि पसंद आ रहा है कि वो सिर्फ मजा लेने ग्राउंड में जा रहे हैं, क्योंकि इट इज बोरिंग। इसमें कॉन्टेस्ट नहीं है, और शायद लो स्कोरिंग मैचेस क्लोज रहें। वो शायद वो टेम्परमेंट लेकिन आजकल इंडिया के में तो हमेशा नवड़ में से ही नहीं है। अतुल, हमेशा से ही जो बैट्समैन है उन्होंने डोमिनेट किया है। आप देखिए ना, अगर आप दो नेबर्स को कंपेयर करें, इंडिया और पाकिस्तान को भी, वहाँ से ज़्यादातर अच्छे गेंदबाज निकल के आए हैं, यहाँ से अच्छे बल्लेबाज निकल के आए हैं। तो वैसे भी इट हैज़ बिन अ स्पोर्ट जिसमें बैट्समैन ने डोमिनेट किया है। नहीं 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 लेकिन इस बार एक क्रिटिसिज्म हो रही है डोमिनेट क्यों किया? आईपीएल की। क्योंकि आपने जो ग्राउंड रूल्स जो है ना, आप बॉलर काफी लड़ता था, अच्छे। पहले बॉलर की आंख फाड़ दी कि भाई एक ही बाउंसर डालोगे, फिर एक हाथ काट दिया, ये अच्छा। करो, तो आप उनके बाउंड्री छोटीज कर दी, बैट हैवी हो गए, फ्री हिट वाला रूल है। सारा। Impact तो player। इम्पैक्ट प्लेयर तो चलिए दूसरी बात है। मुझे लगता है इम्पैक्ट प्लेयर सारे कह रहे हैं ठीक नहीं है, पर मैंने जब सोचा है, मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर का जो लॉजिक है वो है कि कोई मैच बिल्कुल जल्दी एक तरफा ना हो जाए, आपके पास एक चांस रहे, एक विच इज मौका गुड और फॉर मिलेगा। लंबा मैच हो जाए। शायद क्योंकि प्लेयर्स जो हैं, जो वो कह रहे हैं भी एक जगह जा रही है, और वो जो प्लेयर्स जिनसे फील्डिंग नहीं होती वो कहते हैं बहुत बढ़िया है। अच्छा तो अतुल, इस बार एक क्रिटिसिज्म हो रहा है आईपीएल का कि आईपीएल का चार्म लोगों को लग रहा है कि वो नहीं रहा जो पहले से था। बिल्कुल उसके पीछे क्या यही रीजन है कि एक तरफा हो गया है, थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया है कि बॉलर्स को तो इतने मौके नहीं देखिए, मिल रहे हैं, उस तरह की फ्रेंडली पिचेस नहीं मिल रही हैं, उस नहीं तरह का नहीं वो नहीं इम्पैक्ट नहीं क्रिएट नहीं कर पा रहे नहीं, हैं, नो नो, द मेन रीजन इज कॉन्टेस्ट नहीं दैट, मिल रहा है। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, क्योंकि वर्ल्ड कप के 20 दिन बाद आपने फिर ठूस दिया, 74 मैचेस हैं, तो वो फटीग है। टू मच अब क्रिकेट। हाँ, वो, और आप 2-3 रीजन है इसके। एक रीजन है कि आजकल इतना क्लटर जो है बैंडविड्थ में, बहुत ऑप्शन है लोगों के पास। और जो पहले तो रियल मनी गेमिंग थी, जो उससे क्या था कि फैंटेसी लीग्स में पीपल वर इन्वेस्टेड, कि वो अपनी टीम बनाते थे, इन्वॉल्व सो होना देयर वाज पड़ता स्किन इन द गेम। तो शाम को देखते थे कि जस्ट फॉर ब्राउनी पॉइंट्स, अपने आप कॉर्पोरेट में देख राइट, लीजिए, राइट, नॉट फॉर मनी। राइट। जो जुआरी है वो तो खेल ही रहे हैं सट्टा, पर एक वो ये भी लहर दौड़ गई है कि भैया मैचेस फिक्स होते हैं, तो वो भी लोग डर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो इतनी सारी लीग्स हो गई हैं इस तरह की, ऑल ईयर राउंड समथिंग इज गोइंग ऑन, सो आई थिंक टू मच ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई की वजह से भी इंटरेस्ट लोगों का कम होता जा रहा है। लेकिन इसमें विमल, अगर मैं आपसे पूछूं प्योरली ऑन क्रिकेट टर्म्स, आईपीएल की पॉपुलैरिटी के लिए सबसे बड़ा बैलेंसिंग फैक्टर क्या है कि हर टीम जो है वो कांटे की टक्कर दे, आपको बढ़िया से ज़बरदस्त मैचेस देखने को मिले, कॉन्टेस्ट सुप्रीम होना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स और एलएसजी जैसी टीम्स जब इस कॉन्टेस्ट में आती हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली कैपिटल से शुरुआत करें, तो पहले दो मुकाबले उन्होंने बहुत अच्छे से जीते, बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी, और हर बार यही होता है उनके साथ, हर बार प्रॉमिसिंग लगते हैं। लेकिन अगर आप इनका इतिहास खोल के देख लें तो ओवरऑल इस टीम ने जितनी भी फिनिशेस किए हैं उसमें कभी भी इस मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे कि आप उनको बोलें कि हाँ इस बार ये चैंपियन टीम नज़र आ रही है, इस बार दिल्ली कैपिटल्स ट्रॉफी उठा के जाएगी। ऐसा क्यों होता है दिल्ली कैपिटल्स के साथ?
एक बार जैसे आप कह रहे थे कभी किसी मुकाम पे नहीं पहुंचे, एक बार 265 बना के भी आ रहे, हाँ, वो भी हार गए। फिर 70 बनाया उसके बाद, फिर 70 और फिर 70 रन बना। हाँ। मोस्ट इनकंसिस्टेंट टीम जो है ना, हाँ। और बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे अतुल कह रहे थे, अब देखिए स्पिनर्स इनका चल ही नहीं रहा। 2 स्पिनर जो कि वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड ट्रॉफी जीत के आए हैं, आपके लिए मतलब किसी भी टूर्नामेंट में छा सकते थे और तुरंत ही जीत के आए हैं। कुलदीप यादव किसी भी सिचुएशन में आपके लिए मतलब मैच विनर है। अक्षर पटेल टीम के कैप्टन है, वो कहीं चले ही नहीं। आप टॉप 10-15 खिलाड़ी देख लीजिए, तो एक राशिद खान चले और एक सुनील नरेन, वो 10-15 में आते हैं। ऐसा भी नहीं कि टॉप 5 में आ रहे हैं। सारे फास्ट बॉलर का गेम हो गया है वो भी ये। जले हुए कारतूस है। हाँ। तो जो भी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं वो कोई परफॉर्म नहीं कर कोई रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि है। वो आ रहे हैं, क्योंकि वो मनी इन द fatigue वाला बैंक मुझे factor लगता है। हाँ, वो वैसे ये भी गलत है कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो वाला एफर्ट, वो वाला जज्बा दिखाएं, क्योंकि वर्ल्ड कप जीत लिया ना, तो ये तो रोज होता रहेगा। तो नहीं, और उनसे ये भी भी है मैं, ना कि- वो ठीक है जितना वो विद इन देमसेल्व्स दे आर डिलीवरिंग, बिकॉज वो स्टार्स हैं। क्योंकि इंडिया में जो लोग आते हैं ना ग्राउंड पे, वो क्रिकेटर्स को देखने आते हैं, क्रिकेट को देखने नहीं आते, क्योंकि ग्राउंड में क्रिकेट नजर ही नहीं आती। नहीं, एक वो तो मुझे थोड़ा सा मैं अतुल से डाइग्रेस करूंगा कि वो मैट्रिक्स चेंज किया है। जैसे आप पहले बच्चों को देखते थे, WWE है तो उनके कार्ड कलेक्ट करते थे, हल्क का कार्ड कलेक्ट करे, उसमें सबको पता है कि यही यार, ये गेम तो फिर आपने नहीं, बोल नहीं। दिया कि नकली, और WWE तो बिल्कुल नहीं, नूरा मैं कुश्ती केवल होती मैं है वो। एनालॉजी के लिए कह रहा हूँ कि, लेकिन वो मैट्रिक्स चेंज किया है कि अब लोग मतलब 200 प्लस देखना चाहते हैं। आप नॉर्मल बच्चों से भी जाके बातचीत करें, बाहर लोगों से बातचीत करें, 200 हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल। पहले पिछले साल आप देखें 50 था, इस बार 50 को क्रॉस कर रहे हैं। तो 200 पिछले 3-4 साल में जब से इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, तब से हम काफी ज्यादा तो 37। आप मतलब 400 रन बनवा के मानोगे? नहीं, आई डोंट वांट। लेकिन हाँ, आप I don't want दोनों मेरे them। टॉपिक से थोड़ा सा दूर जा रहे हो। आप दोनों को मैंने सवाल डेसी स्पेसिफिक बोला था, दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो आप लेके आए थे वही मैं बात कह रहा था, कि दिल्ली के रीजंस में बता रहा था। 264 रन बनाकर भी जो टीम हार जाती है और 75 फिर भी रन अगले ही बना। मैच में वो 75 पे आउट हो जाते हैं सारे, उनके फैंस के लिए क्या है इस टीम में कि आप लॉयल कोई फैन fan नहीं बने? है। उनका एक बनाया भी है दिल्ली वाले। अब वो दिल्ली वाले भी आके विराट करते रहते हैं बैंगलोर वाले नहीं, बट मैच पे। एक्चुअली ये फैक्ट है, दिल्ली का कोई फैन नहीं है क्या? नहीं, दिल्ली का एक Basically, छोटा सा है नहीं। फैन क्लब इन्होंने बनाया है, लेकिन दिल्ली फैन लॉयल्टी बहुत सारे रीजंस है। 2 मैनेजमेंट है उनका, ठीक है, 2 साल के बाद एकदम कंप्लीटली चेंज कर जाता है। सर, ठीक है, जिसको छोले भटूरे और फ्री पास मिलेगा वो फैन बन जाएगा दिल्ली का। वो तो तब भी नहीं बनेगा, हाँ, खा के निकल क्योंकि लेगा। अभी मुझे लग रहा है आईपीएल में, पता आप भी मानेंगे मेरी बात को, जो कोशिश थी कि जिस तरह से एनबीए और प्रीमियर लीग है फुटबॉल, उस तरह का फैन बेस सिर्फ 2 ही टीमें बना पाई हैं मुझे लगता है। बैंगलोर चेन्नई। बैंगलोर नहीं, चेन्नई, MI बैंगलोर भी अभी, क्योंकि बिकॉज ऑफ विराट एंड मुंबई। हाँ, पर MI, बाकी exactly। टीमों ने कोशिश की, वो उसके लिए जीतना भी पड़ता है, पर दूसरी टीमें जीते हैं। और वो अपील, क्योंकि हमारा क्या फिक्र है आज, मुझे लगता है आईपीएल की सक्सेस का कारण, मेन कारण क्या है, क्योंकि अब मैं मैच देख रहा हूँ और मैं एक टीम को फॉलो करता हूँ और मैं उनका फैन हूँ, वो टीम हार गई, तो कल मैं दूसरी टीम में मेरा कोई ना कोई फेवरेट खिलाड़ी खेल रहा है, तो मैं वो भी देखूंगा। Okay। तो मेरे पास क्या है Loyalty कि divide हो चुकी है। हाँ, टोपी ऐसे टेप इस बार ऐसे एक और फैक्टर बन रहा है वैभव सूर्यवंशी को लेके। मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ, मतलब बिहार से तो है ही, लेकिन यहाँ भी कई सारे लोग हैं जो कि वैभव सूर्यवंशी को देखने आ रहे हैं। नहीं, उसका तो एक चार्म अलग डेवलप हो वही, रहा फिर है। राजस्थान के बन जाएंगे फ्रेश वो fan, टैलेंट है। जैसे विराट कोहली की वजह से बट बैंगलोर वैभव के fan। सूर्यवंशी के फैंस अब विराट ऑटोमेटिकली कोहली और राजस्थान रॉयल्स के फैन सूर्यवंशी नहीं को बन आप रहे एक हैं। sentence में ना मत लें आप। मतलब मैं फैन फॉलोइंग के लिए। नहीं, बट ऑटोमेटिकली वैभव सूर्यवंशी के फैंस राजस्थान रॉयल्स के फैंस नहीं बन रहे हैं। वैसे ही केएल राहुल जो कि दिल्ली कैपिटल्स में खेल रहे हैं, वो बेचारे अपना फैन बेस खींच कर नहीं लेके आए हैं कि आप दिल्ली के फैन बन जाए। ऑन अ पर्सनल लेवल हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना बेस्ट वो कर सकते हैं, बट एज अ टीम दिल्ली कैपिटल्स आपके लिए वो यूनिट ही नहीं बन पा रही है, वो पावरफुल फोर्स ही नहीं बन पा रही है कि आपकी उनका तरफ कोई attract स्टार हो नहीं चल रहा, fans। मतलब इतना स्टार्स उनमें KL तो भरे चल रहा हुए, है। कोई फिनिशर, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आप वो तो छोड़िए, जो जिससे लगा था कि एकदम चलेंगे, आकिब नबी का कितना नाम था कि अरे 60 विकेट लिया है, रणजी में हाईएस्ट लिया है, कर्नाटक को हरा के जीते, और 4 मैच में एक बंदे को एक भी विकेट नहीं है, जैसे बुमराह को एक भी विकेट नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने जो बॉलिंग वाला बता रहे थे ना, फिर आपने बुमराह और उनका नाम एक सेंटेंस में बॉलिंग लिया। हाँ। बॉलिंग का जो इन्होंने किया है ना, मतलब वो नहीं, पर आप देखिए, बॉलिंग फ्रेंडली है नहीं। आप थोड़ा देखिए, वो लड़का है, लंबे मैचेस का प्लेयर है, आप उसको 20 ओवर की ग्रेड में जज करके, अब आपने अगर ये स्टैंप लगा दी ना कि वो प्लेयर नहीं, तो उसका जब तक टेस्ट में नंबर आएगा, उसको इस मायोपिक नजरों से मत देखो, क्योंकि ना उसको मैं लग तो रहा है, पिच की बात कर रहा हूँ, मैं पिच पिच है, और बिकॉज़ कंडीशन, दिल्ली इसलिए जीत पिच रही और कंडीशन कि की हमारे बात ऐसे गेंदबाजों की जिनकी जान निकल गई 10-12 साल, उनकी हाई लगी हुई है इस पिच पे, कोटला पे। मेरी एक इंच हाइट कम हो गई यहाँ पे मैं bowling पिच और करके। कंडीशन हाँ। की बोल रहा हूँ कि आपको अगर विकेट ही नहीं मिल रहा है, Right। भुवनेश्वर कुमार को इसलिए मिल रहा है, भुवनेश्वर कुमार ने मतलब लेंथ अपना पूरा अडॉप्ट किया तो उसको। आप अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को इवॉल्व करा रहे हैं एज पर द पिच एंड कंडीशंस, तो आपको विकेट भी मिल रहे हैं, नहीं तो फिर सारी टीम्स
फ्लॉप होती है ना, दिल्ली कैपिटल्स को ये शील्ड तो आप नहीं दे सकते हो कि आप इसके पीछे छुप के बैठ जाओ। लेकिन ओवर द इयर्स अतुल, अगर इस टीम के कॉम्पोजिशन को भी देखा जाए तो उन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं, ऑक्शंस में भी की हैं, और जब प्लेयर रिटेंशन की बात आती है तब भी की हैं, जो उनको हमेशा महंगी पड़ी हैं। सबसे पहले इफ़ यू गो बैक इन टाइम, जब विराट कोहली अवेलेबल थे उनके लिए इस टीम ने रीच आउट ही नहीं किया। आज वो देखिए वो स्टार ऐसे बन गए कि उन्हीं के दम पर आरसीबी इतनी पॉपुलर एक फैन बेस खड़ी कर पाई है। एबी डिविलियर्स हैं, गौतम गंभीर है, इन रीसेंट टाइम्स श्रेयस अय्यर को इन्होंने जाने दिया, ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया, कगिसो रबाडा को जाने दिया। तो ये जो मैनेजमेंट वाला फैक्टर जो विमल कह रहे थे कि 2 साल एक मैनेजमेंट है, 2 साल एक और है, उसकी वजह से ये कंफ्यूजन होती है। वो बहुत बड़ा कमेंट। भानुमति ने कुनबा जोड़ा कहते हैं ना बेसिकली पहले साल से, कहीं क्योंकि कीट, कहीं कंफ्यूज करोड़ा। है। हाँ, तो बेचारों की किस्मत ऐसी है कि जिसको जाने देते हैं वो वहां जाके परफॉर्म करता है, जिसको लेते हैं तो मेरे को इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इसमें तुक्का भी होता है। पर मुझे लगता है कि एक वो है ब्रह्मास्त्र, एक मेरे पास वो है, एक कहते हैं ना एक मेरे पास, अगर इनको प्लेयर्स को और कोचेस स्पेशली, एक तो कोचेस जो है ना इनका ये जो कार्टेल उसको तोड़ना पड़ेगा गोरों का। अब इयन बेल आए, रिकी पॉन्टिंग अपने पूरे 5-6 अपने ग्रुप को लेके आते हैं, पर ये वो सबको बना देते हैं, फिर यहाँ से वहाँ वही 5-6 कोचेस ने अपनी अपनी टीम को चलाया हुआ है। और ये जो फिक्सेशन थी कि गोरा चेहरा नजर आना चाहिए डगआउट में, वो बंद होना चाहिए। या अगर ला रहे हैं बड़ा खिलाड़ी आप, तो आप बोले कि ठीक है आपका परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है, अगर आप हारेंगे नहीं जिताएंगे तो पैसे वापस करें। इस बार तो चेंज होगा। तो जो आपके ओवरपेड स्टार्स भी हैं, दे हैव टू बी सम सिस्टम वेयर दे आर पेनलाइज्ड, सो देयर शुड बी स्किन इन द गेम। कोई नुकसान तो हो ही नहीं रहा, वो आता है अगले साल वहां चले जाता है। इतनी सही पीआर चल रही है उनकी। मुझे लगता है कि अयन बेल कह रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया। भाई तू कोच है तो तूने कॉम्बिनेशन बनाया है, हाँ, और अब बोल रहे हैं नहीं चल पाया, तो आपने क्यों तुक्के मारे? कोई नया खिलाड़ी नया कोच आता है ऐसे करूंगा। और ये जो मैचअप्स है और ये डेटा एनालिटिक्स है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि जो सारी टीमें कर रही हैं सब पैसा लगा रहे हैं, 10-10 आदमी बैठे हैं। अब जो मैचअप्स कर लिए तो बॉटम वाली टीम भी तो कर रही है, क्योंकि जहां बॉलर डालना चाह रहा है वो वहां गिरेगी नहीं गिरेगी, चेंज इधर उधर हो जाती है बॉल, ठीक है। बैट्समैन जहां मारना चाह रहा है वो भी इधर उधर रहता है, सुनो। और जहां बॉल जानी चाह रही है, जहां फील्डर कर रहे हैं इधर उधर हाथ हिला रहे हैं, वहां फील्डर ही नहीं है। तो ये तो चल रहा है, तो मैचअप्स क्या करेंगे? राइट, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया है अतुल ने कि ये जो गोरों का कार्टेल है इसे तोड़ना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक उसके पीछे स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट भी है, और हमने देखा है जो ओवर द इयर्स हुआ है कुछ टीम्स मुझे के तो साथ। लगता है मनी बैक पॉलिसी चल रही है कि मैं तुम्हें साइन करूंगा, बाद में इतने पैसे कैश में वापस दे देना। ओह गॉड, अच्छा ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन अच्छा हमारे लग रहा पास है नहीं है। ये रील में खूब है। ये वायरल लम्हे हैं इस पॉडकास्ट के, जो आप जरूर जिनको आगे जाके सुनेंगे। लेकिन चलो इफ वी शिफ्ट आवर फोकस, हम अगर एलएसजी की बात करें, एलएसजी वो टीम है जिसका डेब्यू हुआ था 2022 में, और इनके साथ डेब्यू किया था गुजरात टाइटंस ने। उन्होंने आते ही अपने पहले सीजन में सीधा छक्का मारा जिसे बोलते हैं, और अपना ट्रॉफी लिफ्ट की। अगले सीजन में वो रनर्स अप रहे, और उसके बाद भी अभी भी इस सीजन में भी पहली टीम थी जिसने 16 पॉइंट लिए हैं पॉइंट्स टेबल पे, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वहीं एलएसजी का अगर आप देखें रिकॉर्ड, ओवरऑल इस टीम ने अपने सीजन्स में लास्ट 2025 में 7th फिनिश किया था, 24 में भी 7th, 2023 में चौथे नंबर पे थे, 2022 में भी चौथे नंबर पे थे। तो चौथे पे और 7वें नंबर पे ही अटके हुए हैं, चाहे कितना ही फैंसी कैप्टन ले आए। आप बताएं पहले, कितना ही फैंसी कैप्टन लिया है विमल, क्यों नहीं चल रही है ये टीम? इस बार और भी नीचे जाएंगे। इसमें देखिए मतलब इंडिविजुअल ये मोस्ट इनकंसिस्टेंट टीम में यही दोनों है। मतलब एक में मिचेल मार्श सेंचुरी मार रहा है, ऋषभ पंत किसी एक मैच को कर रहा है। पिछले बार भी ये हुआ था, और पिछले बार भी इनको लगा, पिछले बार तो बहुत ज्यादा खराब सीजन था। पिछले बार भी इनको ये लगा था कि एक आध मैच में आएंगे तो मैच को टर्न अराउंड कर देंगे वो ये करके। लेकिन आप अगर इनकंसिस्टेंट है लगातार, इनके यहाँ जो यंग प्लेयर जैसे मुकेश चौधरी वगैरह जो राजस्थान के 2-3 आए, उन लोगों ने अच्छा भी परफॉर्म किया है। लेकिन वही है कि इक्का दुक्का मैच में चल के जब तक मतलब एक टीम के तरह से आप नहीं करते हैं, 4 प्लेयर नहीं चलते हैं, 2 या 3 पार्टनरशिप नहीं बनती है, 2 या 3 लोग अच्छा बॉलिंग में नहीं ले रहे हैं, इनके सारे बॉलर बॉलिंग आप इनका देखिए कितनी शानदार है इनकी यूनिट। नहीं, प्लेयर तो सारे अच्छे हैं ऑन पेपर, ओनर्स का प्रेशर ज्यादा है। ऑन पेपर देखिए मैं एक रजवाड़ा था जहाँ पे 3 जनरेशन के बाद एक लड़का पैदा हुआ, उसे चूम चूम के मार दिया उन्होंने। अगर आप एक पौधे को घूरते रहेंगे ना, वो भी बड़ा होना बंद हो जाता है, मुझे लगता है। तो जिसका ज्यादा घुस जाता है ना जो ओनर, उसको लगता है पता नहीं क्या ले लिया। अरे दूर से देखो आप, तो नजर आता है वो अगली है। लेकिन केवल इनके लिए, केवल एलएसजी के लिए नहीं, लेकिन आपको ऐसे भी
मतलब जो किसी भी ओनर को ना जो बीच में रूल आया कि डगआउट में नहीं दिखना, वो मुझे बहुत ठीक। अरे आप कैसे बता सकते हैं? आप अगर हर गेंद पे बताने लगो, हर गेंद पे आप नहीं, लेकिन एनिमेटेड आप ये देखो। सोचिए ना, वो आपको question करते प्रिंसिपल हैं। क्यों डांट रहे हैं? हाँ, क्योंकि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं, करेंगे तो लेकिन प्रिंसिपल आपको नहीं डगआउट में मत डांटेंगे। करो ना, आप एग्जाम के बीच में थोड़ी बच्चे को नहीं, वो डांटोगे कि जहाँ मर्जी डांटो, पर खत्म आपका हो गया, मतलब क्या उसके है? बाद आपने स्कूल के सामने फटकार तो मिली है। ड्रेसिंग रूम में ले जाके वो डांटो। तरीका गलत हो तो सकता है, ऐसी लेकिन टीम at the हारती है end तो of the मजा day- बड़ा आता है वैसे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अतुल, अच्छा मुझे एक नहीं, बात नहीं, आप बताइए। केवल नहीं क्योंकि- सर, मैं आपकी बात मान गई कि वो तरीका भले ही डिबेटेबल है, हम उसको क्लोज डोर मीटिंग में भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्या समझ सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन उस पर नौबत तब आई है जब आपके खिलाड़ियों ने खुद को अप्लाई नहीं किया है उस सिचुएशन में, जहां उनसे कई बार उनके हाथ से अच्छा जीता जिताया मैच निकला है। अगर देखिए- आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, अगर आप खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, अगर आप बल्लेबाजी में टिक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम तो उन प्लेयर्स की है ना जो फील्ड पे उतरे प्लेइंग लेकिन 11 आप बनके। डांट के भड़ास आप निकाल रहे हो। तो आप सिर्फ डांट को ही blame सुनिए, करोगे देखिए कि क्या ये टीम खराब आप perform कर रही है। आप अगर अगर कोच आज डांटे आज तो आज बनता विराट है, कोहली ने एक हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जब मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ तो 5-6 कैमरा लगता है, तो मैं कुछ नई चीज आजमा ही नहीं सकता हूँ। आपको थोड़ा सा स्क्रूटिनी से अलग हटना पड़ेगा। आपको जो कहना है बाहर जाके आप बातचीत कीजिए, सर, मैं मान क्योंकि गई अगर आपकी आप बात। पब्लिक प्लेस में, मैं कह रहा हूँ वो एक फैक्टर है, एक केवल फैक्टर है ना, वो सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। हाँ, वो सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है, और वो पूरी तरह से एक टीम पर ऐसे हावी हो जाए कि वो परफॉर्म ही ना कर पाए। मैं नहीं मानती कि नहीं, ये पर ऐसा भी फैक्टर हमारा है। थोड़ा कल्चर है, मुझे लगता है दुनिया भर में टीम्स है स्पोर्ट्स की, उनके भी ओनर्स हैं, एक थोड़ा सा सहजता है, एक तरह से बैलेंस है, यू नो व्हेन दे कम टू द गेम। पर यहाँ पे क्या है कि ऐसा लाइफ एंड डेथ मैटर ओनर्स की शक्ल पे बन जाता है, तो वो प्लेयर्स पे आता है, भाई ऐसा क्या हो गया, आपने खिलौना लिया है, अब और जब वो कमाल है। खराब, अब देखिए फुटबॉल में भी अगर जब मोरिनो प्लेयर्स ने को हक जब करते भी हैं कांड सारे किया के पूरा, सारे ओनर्स आके, मतलब प्रीति जिंटा के हमने कितने सारे विजुअल्स देखे हैं, शाहरुख खान के हमने विजुअल्स देखे हैं, ये लोग अपने प्लेयर्स को आके प्रोत्साहन भी देते हैं, हक करते हैं और प्रेज करते हैं, आप तब तो हम प्रोत्साहन कभी सवाल देते, नहीं उठाते। नहीं तब तो प्रोत्साहन हम नहीं देते, कहते कि ओनर्स अपनी लाइन क्रॉस तो कर रहे इसको हैं। आपको डांटने का हक नहीं मिल जाता है। लेकिन नहीं, डांटना ही सिर्फ डांटना एक मतलब मात्र आप- फैक्टर नहीं है ना जो आपके आपका रास्ते जब में देखिए आए। मेरी बात आप सुनिए, मेरी एनिमेटेड बात होते हैं ना, सुनिए, उसके आपका साथ देखिए- क्राउड का प्रेशर, देखिए- आप अगले मैच के लिए प्रेशर बना रहे हैं। अच्छा, अगर शाहरुख खान की पिक्चर नहीं चलेगी तो हम उसको डांटेंगे जाके, क्या वही नहीं? ना। तो अगर आपका प्लेयर है, कभी चलता है, नहीं चलता, ठीक है, आपका आपका कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, आप डांट नहीं सकते हैं, कोच डांटे, बिल्कुल। बिकॉज यू नो हाउ कैन यू जज अ प्लेयर्स गेम, यू बॉट हिम जस्ट बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर रहा, आप अगले साल ना ले उसको। बट इंडिविजुअली आप मुझे बताइए, फॉर एलएसजी के प्लेयर्स इतने बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पर, पर्टिकुलरली अगर हम ऋषभ पंत की बात करें, बतौर कप्तान 2 सीजन में हमने अब देख लिया है, आपको मेरे क्या लगता है स्पोक कि टू हिम, जब मैंने हाँ बताइए क्या बात पिछले है? सीजन क्या था कि वो अपने आप को नीचे नीचे बैटिंग करा रहा था, मैंने पूछा, वो कह रहा था मुझे लग रहा था कि Last में उसने मैं change आके ना बाद में कवर कर लूंगा, पर ये गेम ऐसी है, निकल जाती है जैसे रेत निकलती है। तो मैं कहा भाई, यू आर द बेस्ट प्लेयर, आप मैक्सिमम ओवर्स हैं, आप अपने आप को एज ए इंश्योरेंस पॉलिसी यूज करोगे, तो क्या चल रहा है? तो मुझे लगता है वो उसका सेट ही नहीं हुआ कि मैं कहाँ इम्पैक्ट करूंगा, और वो कैप्टनसी है, यंग है, ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसका भी फैक्टर, ऊपर से ओनर्स का प्रेशर जो है, इतनी स्क्रूटनी है, तो मुझे लगता है वो माहौल एक होता है, एवरीथिंग हैज टू गेट टुगेदर, यू नो, वो एक है, जैसे वो हैड्रन कोलाइडर ने एक वो एक्स निकाला ना, गॉड पार्टिकल, जो हमें पता ही नहीं था, जिससे कि सब चीज़ों को मास मिलता है, वो नजर नहीं आता, उसको कहते हैं हॉग्स बॉसन, वो है, वो हॉग्स बॉसन जिस टीम में नहीं है, गॉड पार्टिकल वो नहीं चलती है। मुझे एक और चीज लगा कि बाकी जो टीमें हैं ना, उन्होंने रियलाइज कर दिया, जो अच्छी टीमें कर रही हैं उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ये गेम पहले 6 ओवर का हो गया, फिनिशिंग वाला अभी गेम नहीं जो 4 साल 5 साल पहले होता था। तो जो पहले 6 ओवर के लिए, जैसे ये बता रहा है अतुल कि ऋषभ अपने आप को ऊपर नहीं लाया, आपको पिछले सीजन याद होगा जब ऊपर लेके आए थे तो एक सेंचुरी उन्होंने मारी वो थी। बस जाते वो था। लेकिन वो जाते जाते टूर्नामेंट उनका खत्म खत्म हो हो गया। गया था। इस सीजन भी ये टीम ये स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पाई कि आपको गेम पावर प्ले का है, जो भी टीम पावर प्ले में अच्छा कर रही है वो टीम जीतती है। विमल, पर देखिए, स्ट्रैटेजी ऐसी भी मीटिंग्स में नहीं क्या कि वो- कैप्टन खुद नहीं बैठते हैं? प्रीति, मुझे उनको बात खुद नहीं बताओ, समझ सब में है, आता। तो गलती है, वो गलती है, कैप्टन सब करते अगर हैं। ये गलती है, इनकी टीम मैनेजमेंट में गलती है, इनकी जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उनमें गलती है, जो इनका कैप्टन think- खुद भी नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं ना कि नहीं, उनको क्या कैप्टन, लेकिन स्कोर आप करेगा। 5-5 वो तो कैप्टन time है, निकल बाहर गया से ना। मैसेज आ रहे हैं, इस ओवर एनालिसिस टू मच, यू नो, और आपको- क्रिकेट वो फील्ड से खेलते हैं, और इसमें कैप्टन का रोल ही नहीं है, मुझे लगता है। आपने यहाँ प्लेयर को खड़ा करा, वो एज लगा, वहां चला गया, तो आपने किसी को लेके आए, बुमराह को पिटाई हो रही है, तो देयर इज नो फिक्स रूल। बट मैं ये कहता हूँ कि आप देखिए, इसके अंदर अगर आप ये इतना लंबा टूर्नामेंट है, अब पंजाब किंग्स जिस तरह से खेल रही थी, अब देखिए, तो मुझे लगता है कि टू पीक एंड टू एंड वेल इज द मेन Yes, गेम। ये मैं पहले ही मैं बोल कह रहा रहा था हूँ, आप कि जाके आप अपनी peak आपने- 2 महीने लगातार अच्छा, peak उनको कर लग रहा रहे था हो कि हम ऐसा लेके आए हैं तो हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो वही सही चीज भी नहीं चलती है। एक और भी होमवर्क जो है ना, मतलब आपको टूर्नामेंट के पहले करना पड़ेगा। ये नहीं कि बीच में 3 मैच हार गए फिर आप चेंज कर रहे हैं, तो जो आपने होमवर्क किया हुआ है, जितना भी होमवर्क किया वो खराब हो जाएगा। वो लखनऊ के साथ हुआ है। इन्होंने लखनऊ ने पहले, मुझे नहीं लगता कि स्ट्रांग होमवर्क के नहीं, साथ किया, बहुत ज्यादा किया, सब टीमें करती हैं, पर वो क्या है, जो आपने डिसाइड किया है
उसकी क्या वो है कि चलेगा नहीं चलेगा। बिल्कुल। अगर नहीं चलेगा तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो टू थिंक ऑन योर फीट एंड यू हैव टू चेंज ऑल्सो। अगर आप लंबा छोड़ दें तो भारी हो जाएंगे, तो आप सोचते भी नहीं, तो सब आप ट्राई करते हैं। मैं इन दोनों टीम्स में जो स्टार इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने फॉर इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और यहाँ पर इन टीम्स में आके वो अपने छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर केएल राहुल जैसे अगर खिलाड़ी की बात करें तो ऐसा लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको पूरी टीम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए जो उनकी स्पॉटलाइट होनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रही है। तो केएल राहुल, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी, दोनों टीम से दो दो अगर ये खिलाड़ी हम चूज करें, इन चारों के लिए इंडिविजुअली इस आईपीएल में तो आप कहेंगे कि भाई एफर्ट वेस्ट हो गया, लेकिन आगे का आप क्या देख रहे हैं? हाउ डू यू सी देयर फ्यूचर इंडिया के टी20 स्क्वाड में चांसेस? T20 तो स्क्वाड में मुझे लगता है कि आपके जो बिग स्टार्स होने नहीं चाहिए। वो ज़माना चला गया। मैं कल न्यूजीलैंड एम्बेसडर के साथ था, तो वही वाली बात कि वो मेरा जो पॉइंट है 140 करोड़ की कंट्री में पिछले 2 साल पहले तक 8-8 प्लेयर जो थे टेस्ट, वनडे और T20 तीनों खेल रहे थे, और न्यूजीलैंड में 35 लाख लोग हैं, उनके सिर्फ 4 खिलाड़ी खेलते हैं 3 फॉर्मेट। तो क्या दिस इज लैक ऑफ कॉमन सेंस। और सेम ही कोच राहुल द्रविड़ कोच थे T20 के भी, तो वो जमाना। अब मुझे लगता है कि बड़े प्लेयर केएल राहुल वगैरह इनको हट जाना चाहिए, पर वो क्या प्रॉब्लम हो गई है कि वो नहीं हट सकते क्योंकि ये फ्रेंचाइज आर बेस्ड ऑन दीज बिग प्लेयर्स। तो उनको जैसे चेन्नई अच्छा, आप में बोल रहे बैठे हैं कि टी20 फ्रेंचाइजी से भी ये लोग निकल नहीं जाए नहीं नहीं बाहर? निकले। आप इंडियन टीम की बात कर रहे हैं इंडियन टीम की बात ना। इंडियन कर टीम रहे में हैं, exactly. हम वर्ल्ड कप 2 हारे हैं क्योंकि हमारे बड़े प्लेयर्स खेलते रह गए। अगर हमने T20 की तो अलग ब्रीड है, उसके लिए अलग प्लेयर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर वो आपने बड़े प्लेयर्स को खिलाना क्या है, और जो बिग स्टार्स हैं वो अगर अच्छे हैं वो कहेंगे उसमें क्या मुझे ऋषभ पंत आ गए हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वो तो कहेंगे आप कि- ऋषभ पंत को अब आप कहाँ समझिए, space मिला? आप आप देखिए, 27 करोड़ आप- रुपए दे रहे हैं, सुनिए। तो वो फ्रेंचाइज ओनर चाहेगा कि मेरा जो मेन प्लेयर है वो इंडियन टीम में रहे, तो टीम में बड़ा नाम वहां जरूरत भी नहीं है, तो उसको जबरदस्ती वहां घुसाना पड़ रहा है, और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलने के लिए T20 खेलना पड़ रहा है। केवल मेरिट बेस पे भी आप लीजिएगा ना, तो ओपनर का आप चॉइस देखिए ना, किसको आप हटाएंगे? यशस्वी जायसवाल को आप हटाएंगे, अच्छा। नहीं, वैभव हटाने की सूर्यवंशी तो को बात हटाएंगे। तब आती है जब आप परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हो। मैं बोल रही हूँ आप परफॉर्मेंस भी नहीं करके आपके दिखा 10 रहे में हैं। से 9 कप्तान है, 9 के 9 इंडियन टीम में नहीं है, इंडियन कप्तान है। इंडियन कैप्टन नहीं है, एग्जैक्टली। नहीं, ऋषभ पंत के लिए, पर्टिकुलरली ऋषभ पंत के लिए अगर हम देखें तो किसी को हटाने की बात, किसी को धक्का देने की बात तब आती है जब आप खुद परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कैप्टनसी उन्हें सूट नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी जो बल्लेबाजी है वो भी निखर के सामने नहीं आई। उससे पहले आई थिंक एक बीच में सीजन अच्छा था, उसके बाद से 24 का सीजन जो था शायद ठीक था। जिसके बाद उनको पैसा मिला। हाँ, जिसके बाद उनके नहीं, वैल्यू देखिए- इतनी बढ़ देखिए गई जो आप कि players जो आ 27 रहे हैं, करोड़ के वो वो देखिए, खिलाड़ी हो गए। हाँ। लेकिन अब उनके लिए गोइंग फ्रॉम हियर आने वाले सीजन्स के लिए क्या कैप्टनसी से उनको खुद ही वॉलंटरली बोल देना चाहिए कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, विमल? देखिए, ये चाहे वो कितना भी बोले, चाहे उनके जो ओनर कितना भी बोले कि नहीं हमने इनके लिए एकदम फिक्स डिपॉजिट जैसा इनको किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले सीजन में 2-3 टीम 4 टीम के कैप्टन को जरूर इधर उधर करेंगे। अच्छा, हाँ, आप वो चाहे देख रहे मुझे हैं? दिल्ली में भी देखिए, दिखता है, मुझे लखनऊ में भी दिखता है वो। नहीं, पर मुझे ठीक है? लगता है, देखिए मुझे लगता है कि आपको बड़ा नाम है, कप्तान बना देंगे तो आपकी थोड़ा सा पैसा स्पॉन्सरशिप में रिकवर होता है। दिस इज बिजनेस, इकोनॉमिक्स है इसमें। आप क्रिकेट को उस नजर से मत देखें, इसमें बड़े कुछ लूप होते हैं। अगर वो कैप्टनसी कर भी रहा है, आपको उस कैप्टन होने से उसको आप यू गेट रेवेन्यू, तो चलाए जाएंगे, उसको भी माइंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऋषभ पंत को अगर आप देखिए, जो 2024 की आपने बात की, बड़ा अच्छा पॉइंट है कि उसके बाद 2024 के बाद हमारे को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल बनाए गए प्लेयर्स T20 के मिले हैं। तो उसमें ईशान किशन जब आ जाएंगे और अभिषेक आ जाएंगे, तो फिर अब ऋषभ पंत ने जो अचीव किया है, उसका बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है टेस्ट क्रिकेट नहीं, में। टेस्ट तो क्रिकेट उसको लग में रहा है, obviously- मुझे लगता है उसको लग रहा है T20 में अगर नहीं भी आया और हाँ। फ्रेंचाइज में अगर मेरे पैसे बन रहे हैं और फ्रेंचाइज को फायदा हो रहा है, सो बी इट। हाँ, तो Test- वॉलंटरली वो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये कैप्टनसी सूट नहीं कर रही है, आई वांट टू फोकस मोर ऑन माय You बैटिंग, never नहीं know. होगा। नहीं, तो फ्रेंचाइज क्रिकेट लेकिन बोलेगा, ठीक है, लेकिन नहीं, लेकिन मेरे को जानते तो हैं, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट है। अभी वो टेस्ट मैच होगा एक अफगानिस्तान से, उसमें खेलेंगे, सेंचुरी लगाई, मतलब हम तुरंत भूल जाते हैं। हम नहीं, ये नहीं, पिछला पब्लिक पिछला मेमोरी भूल या गए। पब्लिक के वैसी- प्यार का सवाल नहीं है यहाँ। सवाल ये है कि आपको एज एन इंडिविजुअल प्लेयर क्या सूट कर रहा प्लेयर है, नहीं बोले, जो कोई आपकी बात ग्रोथ नहीं। में कोई हेल्प कर प्लेयर रहा है। सूट अरे करे ना 24 मैच नहीं खेला था सूर्य कुमार यादव। कोई आपको लगता था कि मतलब जाना चाहिए? वो वर्ल्ड कप विनिंग और कैप्टन वो बन वर्ल्ड गए। कप विनिंग कैप्टन आधे प्लेयर्स जो आते हैं ऑक्शन में, वो कहते हैं खिलाओ ना खिलाओ, मेरे से दीवारें पेंट करवा लो, मैं ले लो। हाँ, क्या बात करो, प्लेयर्स की मतलब नहीं है कोई यहाँ। प्लेयर्स को मतलब नहीं। कोई प्लेयर कभी नहीं बोलेगा कि मुझे निकाल दो, हाँ, मुझे हाँ। ये कर दो, वाइस But कैप्टन। ये अभी बहुत तक important point है। शुभमन गिल गुस्से में खेलते हुए नजर आते हैं हाँ, कि हाँ। मुझे निकाल दिया है। हाँ, बताओ क्योंकि तो। वो उनका फ्रेंचाइज का प्रेशर है, बिकॉज वो भी क्वालिटी प्लेयर है। अगर वो ये ज्यादा कोशिश करेगा तो वो वहां भी सफर करेगा, मुझे लगता है।
सो पीपल हैव टू डिसाइड। बट यहाँ पे पैसा, नाम और फ्रेंचाइज में यही है, तो वो प्रेशर में उनको जबरदस्ती टांग घुसानी पड़ती है। तो मुझे लगता है अगले वर्ल्ड कप से जो भी और करो वो तो इंडिया की 2 टीमें डालो भाई। ऐसे भी आप ऋषभ पंत को देखिए तो केवल अकेली गलती से तो हारे नहीं है, उनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, उनका फिनिश हर नहीं फैक्टर कर रहा, कंट्रीब्यूट करता है ना, तो वो जो अपने चर्चा ऊपर की सारी शुरुआत गलती नहीं हुई थी। लेंगे ना, हाँ, ओके, अपने ऊपर ओके, सारी गलती नहीं लेंगे वो ओके। ना। और देखो एक शेफ को ना, जो होता है मिशेलिन स्टार, उसको मैकडोनल्ड का बर्गर बनाएंगे ना और उस पर जज करेंगे, गलत बात है। हाँ सही। ठीक है। ऑन दैट नोट, फॉर एलएसजी और डीसी ये सीजन मतलब कह सकते हैं कि खत्म ही हो गया। एलएसजी तो एलिमिनेटेड है नहीं ही, नहीं, अभी और बहुत सारे दिल्ली ऊपर कैपिटल्स के चार का लिए ये गेम बिगाड़ सकते हैं। हाँ, मतलब औरों का खेल आप लखनऊ खराब अगर कर पंजाब सकते को हैं। हरा दिया तो ऐसे बार नहीं, लेकिन लखनऊ औरों का खेल खराब कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अपने लिए तो अपना तो सीजन का अपना- जो है अपना दोनों खत्म के ही लिए मान हुआ है। लीजिए आप, आने Correct. वाली तैयारी करेंगे। करेक्ट। एज वी वाइंड अप दिस डिस्कशन, अतुल, इस सीजन का अगर आपको कोई मतलब स्टार प्लेयर चूज करना हो तो आपके लिए कोई ऐसा इमर्जिंग प्लेयर है जिस पे सबको अपनी नजर रखनी चाहिए? I think Simran or Priyansh, the way they have played, I Priyansh. think they immediately they've got the eye, and 2-3 प्लेयर्स अच्छे नए आए हैं हमारे पास। मुझे लग रहा है कि अभी पर आपने भी दोनों बैटर्स का नाम लिया है। हाँ, पर बॉलर्स क्योंकि देखिए अच्छी बॉलिंग करता है, पर 4-5 मैच अच्छी बॉलिंग बड़े से बड़ा प्लेयर नहीं कर, बॉलर नहीं कर सकता, क्योंकि मार पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि भाई उसमें अगर किसी को भी जज कर दें तो बाद में वो मैच में मार खाएगा। जैसे वो अपना मयंक की बात इतनी थी, Right. स्पीड, एक तो स्पीड के चक्कर में उसको लगा कि मेरे को स्पीड से इनाम मिल रहा है और इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, तो मैं और तेज करूं, और गया Injury 3 आ साल गई, के। हाँ। और बड़े बड़े 4-5 बॉलर जैसे हैं, हाँ, तो स्पीड से ऐसी फिक्सेशन है। और आप देखिए साथ में भुवनेश्वर कुमार सक्सेसफुल हैं, आपके हेजलवुड जो हैं वो बिल्कुल टेस्ट लेंथ खिला रहे हैं। देखिए वो उन्होंने अपनी गेम चेंज रबाडा। नहीं करी, कुछ चलाकियां रबाडा जो है। तो ये जो है ना कि अपना ये जो क्वालिटी है वो मार पड़ेगी कभी ना कभी, पर जनरली जो क्रिकेट की जो 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 Ethics, हाँ, एथिक्स base है, हैं, जो base है। उसके जो वो बेस है, वो हमेशा इज पैरामाउंट। मैं इन दोनों तो के अलावा प्रियांश आर्या का नाम तो एक है। नाम और जरूर लेना जी, चाहूंगा जो जी। अगले 10 साल चलेगा, मुझे लगता है। अगर वो बेवॉर्ड नहीं हुआ, उसको ठीक से संभालेगा, वो वैभव सूर्यवंशी। ओके, तो वो भी अगेन बैटर ने ही वो स्पेस ली है कि ये कुछ ऐसे सितारे देखिए- हैं इस एडिशन के जो निकल के आ रहे हैं, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर आने वाले सीजन्स के लिए भी। लेकिन एज फार एज दिल्ली कैपिटल्स एंड एलएसजी आर कंसर्न, उनका जो एक तरह का पैटर्न बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप मिडल ऑफ द टेबल आके खो जाते हैं, उससे ब्रेक फ्री होना बहुत एक तो ज्यादा मुझे लगता है एफर्ट कि ये लगेगा। जो नाम भी रखते हैं ना, सुपर जायंट्स, एक मैच एक सीजन जीत लो फिर सुपर जायंट्स बनो यार, मतलब ये भी मुझे लगता है कि नजर लग जाती लखनऊ है स्टेबल जायंट्स ना, बनो। नजर लगती है। हाँ, स्टेबिलिटी लेके आओ पहले अपनी परफॉर्मेंस में, सुपर परफॉर्मेंस आएगी तो सुपर जायंट्स बन जाइएगा आप। आई थिंक ये वर्ड ऑफ एडवाइस है हमारे एक्सपर्ट से यहाँ पे। पता नहीं लखनऊ सुपर जायंट्स तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा या नहीं, बट आपके क्या कमेंट्स है स्पेशली इन दोनों टीम्स को लेकर या फिर इनके किसी स्पेसिफिक खिलाड़ी को लेकर, आप जरूर लिखे हमें बताइएगा। अतुल, थैंक यू। विमल, बहुत शुक्रिया आपका भी इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। आपके जो भी कमेंट्स है प्लीज डू राइट टू अस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।